नमस्कार मित्रों, आदाब दोस्तों। मैं हकीम हैदर अली अपने पिछले वीडियो में सुपाच्य भोजन दिखाया था और वादा किया था आपसे कि जल्द ला रहा हूं सुपाच्य भोजन पार्ट 2। उस वीडियो में मैंने चाय से शुरू किया था और शक्कर के दोष बताए थे। शक्कर फैट है, देर से हजम होने वाली चीज़ है, ये हमारे शरीर में चर्बी बनाने का काम करती है। ये तमाम चीज़ें हमने बताई थी और ये भी बताया था कि चाय गरिष्ठ है और देर से पचती है। यदि इस विधि से बनाई जाए चाय तो ये सुपाच्य हो जाएगी। अब चाय में जो दूसरा पदार्थ जो दूसरी चीज़ पड़ती है वो है दूध। दूध को अगर हम सूरज की रोशनी में, ये दूध रखा है, इसको टॉनिक बनाते हैं अपन। इतना सा दूध पूरे घर में काम आ जाएगा, पूरे घर के लोगों को काम में आ जाएगा। ये दूध हम पका हुआ दूध सूरज की रोशनी में 8 घंटे धूप में रख देते हैं तो इसमें इतने विटामिन, इतने मिनरल, इतनी ताकत, टॉनिक का काम हो जाएगा इसमें। इस दूध को जब हम चाय में डालेंगे या बच्चों को पीने को देंगे तो उनके शरीर में और अच्छा असर आएगा। तो ये था दूध फैट होता है, ये पराई माँ का दूध है, ये गरिष्ठ है, मांस भी गरिष्ठ है, दूध भी गरिष्ठ है, ये देर से पचता है और दूध से बनने वाली जो भी चीज़ें हैं ये सब फैट उत्पन्न करती हैं। अगर हम दूध को धूप में 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे रख देते हैं लकड़ी के पटे में तो इसमें ऐसे गुण पैदा हो जाते हैं, इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है और ये सुपाच्य हो जाता है। इतना दूध हमारे पूरे परिवार में सबके लिए काम आ सकता है। इसकी चाय भी बन सकती है और एक एक कप दूध बच्चों को देंगे तो बच्चों को बहुत उनके शरीर में लगेगा। चाय नाश्ते का जो आइटम था, बिस्कुट, मैदा से बनने वाली चीज़ें, सलोनी हो, समोसा हो, खस्ता हो, बिस्कुट है, ये सब गेहूं के आकार को बिगाड़ कर बारीक पीस कर इसे मैदा बनाया जाता है जो हमारे पाचन क्रिया में नुकसान डालता है और इसका हमें सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर गलती से हम इसका सेवन कर रहे हैं तो इसके बचाव के लिए हमें ऐसा जल तैयार करना चाहिए जो इसके नुकसान से हमें बचा सके। आज हम बीमार होने का कारण जंक फ्रूट है, दूषित पदार्थ हैं, विषैले भोजन है, तो इनसे हमें बचना है। हमें सुपाच्य भोजन की ओर चलना है, हमें रस आहार लेना है, हमें सलाद लेनी है, हमें फल लेने हैं और आहार लेना है और सुपाच्य भोजन लेना है। हमारे देश के अनेक चिकित्सक, अनेक डॉक्टर इस शक्कर को दोष बताते हैं, दोषपूर्ण बताते हैं, इसके नुकसान बताते हैं, पर हकीम हैदर अली ने इस शक्कर को भी दवा बना दी है। जब ये नमी में रखी रहती है, शक्कर किसी अंधकार में रखी रहती है तो ये खांसी उत्पन्न करती है, खांसी के रोग उत्पन्न करती है। जब इसे हम सूरज की रोशनी में 8 घंटे की धूप में रख देते हैं तो ये शक्कर दवा बन जाती है। हमें इस शीशी को रखना है लकड़ी के पट्टे पे और उठाना है, शाम को थैले में डालकर अंदर रख लेना है। ये पूरे रात भर शक्कर नहीं रखनी है, सिर्फ 8 घंटे, 6 घंटे की धूप में इसे आप रख लें। और आपके पास जल नहीं है और बच्चों को खांसी आ रही है तो इसको आप दे दीजिए। इसके देते के ही साथ में खांसी का असर कम हो जाएगा। ये औषधि बन गई है। दूध को भी औषधि बनाया जा सकता है, धूप में पका हुआ दूध रखने के बाद। शक्कर को भी औषधि बनाया जा सकता है। ये शक्कर हमारे लिए फायदेवर भी है और नुकसान भी है। हम इसका सेवन कैसे कर रहे हैं ये हमें देखना है। ठंड के दिनों में शक्कर अगर नमी में रखी है तो खांसी का कारण बन जाती है। एक कहावत है कि बीमारी की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी, यानी इंसान ज़्यादा हंसी मजाक करता है उसमें भी झगड़ा हो जाता है। और बीमार होने के पहले अगर खांसी आपको आ रही है तो आज के मौजूदा हालात में तो जानते हैं आपकी किस बीमारी की ओर आप जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है शक्कर को धूप में रखने से इसकी नमी खत्म हो जाएगी और ये औषधि बन जाएगी। हमारी घर की महिलाएं हमारे स्वाद को समझती हैं, हमारे आहार को समझती हैं, हम क्या खाना पसंद कर रहे हैं, हम क्या खाना नहीं पसंद कर रहे हैं। ये हमारी घर की माएँ, बहनें सभी लोग समझती हैं कि इन्हें क्या पसंद है, इन्हें क्या खाना चाहिए, इन्हें क्या अच्छा लगता है। मान लीजिए अगर घर में 2-4 लोग बोल रहे हैं कि हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है,
हम कब्ज की शिकायत हो रही है। तो ऐसी हरी शीशी में आपको जल तैयार कर लेना है, रख लेना है। इस जल में इतने फ़ायदे हैं कि आदमी बीमार होने को तरस जाएगा। जिस बच्चे को आप इस जल का पानी देंगे, सालों साल बच्चा बीमार नहीं होगा। हम इस देश में 2 चीज़ें चाहते हैं, कम समय में अच्छा होना, कम खर्च में अच्छा होना। हम बीमारी का लंबा समय नहीं चाहते, इस देश में बीमारी का लंबा समय नहीं चाहते। हम बीमारियों में ज़्यादा पैसा खर्च करना इस देश में नहीं चाहते। आयुष मंत्रालय से हमारी गुजारिश है कि इस चिकित्सा प्रणाली पर ध्यान दें और इस चिकित्सा प्रणाली का प्रचार प्रसार करें। ये भारत की बहुत अमूल्य चिकित्सा पद्धति है। तो मेरे कहने का मतलब था दोस्तों कि अगर आपको कब्ज की शिकायत है, थायराइड है, आंखों के रोग हैं, हार्ट है, बीपी है, रक्त आपका अशुद्ध है, गर्मी आपको बहुत लग रही है, तो ऐसी शीशी में जल तैयार करें और 1 कप पी लें। ये जल 3 दिन में पूरी तरह फायदेवर हो जाता है और औषधि गुण इसके 3 दिन में आ जाते हैं। यदि आप इसको भोजन में डाल दें तो भी इसमें कैल्शियम, टॉनिक, विटामिन ये सब मौजूद रहेंगे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए इस जल का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। देश की जनता मोबाइल के माध्यम से जागरूक हो रही है, पर ये जागरूकता हमें और बढ़ाना है। अगर आप गांव कस्बे में, किसी शहर में शिविर लगवाएं और 100-200 आदमी रूबरू आमने सामने हों और वो सवाल करें, मैं जवाब दूं कि सरलता से रोग कैसे ठीक होते हैं, सरलता से बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, पानी को हम कैसे दवा बना सकते हैं, अपना संपूर्ण जीवन कैसा निरोग रख सकते हैं और भारत को अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है, एक आग्रह है कि आप लोग अपने कस्बे में, मोहल्ले में इसका शिविर लगवाएं और इस चिकित्सा पद्धति में प्रकाश डालें और इस चिकित्सा पद्धति के लाभ उठाएं, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें और क्या चाहिए। इरशाद खान जी ये काफ़ी रुचि रखते हैं इस चिकित्सा पद्धति में, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इस चिकित्सा पद्धति के पावर को समझते हैं। मुन्ना पंडित जी हैं, ये हमारे मोहल्ले के समीप के हैं, इन्होंने इस चिकित्सा पद्धति पे काफ़ी प्रकाश डाला है। ये हमारे विचारों से सहमत हैं और हमसे हमारे मित्र हैं, ये हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और हमारे सारे वीडियो को शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रमज़ान भारती जी हैं जो अभी अभी जुड़े हुए हैं, वो भी लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एक शादी खान जी हैं, वो भी लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। सचिन जैन एक नया लड़का है, नौजवान लड़का जो इलेक्ट्रिक का काम करता है, बहुत ही अच्छा लड़का है, कोई दोष नहीं उस लड़के में, मेहनत को ही एक काम अच्छा समझा, वो भी लाइक कर रहा, शेयर कर रहा और हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा। मैं इन लोगों के लिए, इन लोगों को हृदय से बार बार धन्यवाद देता हूं और इसी ओर बढ़ता हूं कि प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, 100 वर्ष का जीवन पाएं। आप अपने गांव में, अपने कस्बे में शिविर लगवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। 9301 346 338। इस नंबरों पे संपर्क करने के बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और वहाँ की जनता को जागरूक करेंगे। जागरूक के मायने हैं याद रखने वाली बात को याद रखना। आप हमारे रूबरू होंगे और अनेक रोगों के बारे में उसके निदान को समझेंगे, उसके उपचार को समझेंगे और इस देश को अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद।